हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग कुमार सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं CSIR नेट मैथमेटिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो डिफाइन करते हैं पहले इसे। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर एंड एफ एन आर द फंक्शंस फ्रॉम ए टू आर फॉर ऑल एन बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट अल्फा गोज टू एफ एन अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू ए। Then the sequence Fn is called a sequence of real valued function। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि Fn अल्फ़ा जो है वो R से बिलोंग करेगा फॉर ऑल अल्फ़ा, क्योंकि वो रेंज में चला जाएगा तो वो R से बिलोंग करेगा। और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि Fn अल्फ़ा जो है, Fn अल्फ़ा वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल तो हमारा एग्जाम्पल होगा, ले लेते हैं एफ एन एक्स इजक्वल टू एक्स टू द पावर एन, और ये हम लोग पूरा होल आर ले लेते हैं। तो एफ एन सीक्वेंस हमारा एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हो जाएगा। ये हो जाएगा एफ वन, एफ टू, एफ थ्री एंड सो ऑन। और अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं ए में, मान लीजिए हम 1 ले लेते हैं, 1 बिलोंगिंग्स टू ए, क्योंकि ए होल आ रहा है। तो अगर हम देखें एफ एन वन हो जाएगा 1, तो सीक्वेंस एफ एन वन हो जाएगा यहाँ पे फॉर ऑल एन बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए हो गया सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर और ये हो गया सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। आइए अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के कन्वर्जेंस के बारे में बात करते हैं। तो इफ़ एफ एन अल्फा इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग्स टू ए, देन डिफाइन एफ ए टू आर एज एफ अल्फा इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एन अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग्स टू ए। Then Fn is said to be convergent to F, नहीं, convergent point wise to F, convergent point wise to F and denoted by Fn goes to F point wise on A। तो आइए फिर से उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं और उसको देखते हैं कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए एफ एन एक्स हमारा है एक्स टू द पावर एन, और एफ अगर हम लोग एक्स की जगह पे अल्फ़ा मान लीजिए 2 ले लेते हैं, तो एफ एन 2 हो जाएगा 2 टू द पावर एन, और 2 टू द पावर एन गोज टू इन्फिनिटी एज एन गोज टू इन्फिनिटी। मतलब सीक्वेंस एफ एन 2 कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट कन्वर्जेंट। इसका मतलब फंक्शन एफ एन एक्स पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है ए पे। अब अगर हम लोग फिर से डोमेन, नया डोमेन डिफाइन करते हैं, मान लीजिए बी 0, 1 सबसेट ऑफ आर। तो अब बी पे आइए देखते हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर हम 0 से 1 के बीच में लेते हैं, मान लीजिए अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0, 1, तो एफ एन अल्फ़ा हो जाएगा एफ एन अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा टू द पावर एन, और अल्फ़ा टू द पावर एन अल्फ़ा 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ए वैल्यू जाएगी एज एन गोज टू इन्फिनिटी पे, दिस वैल्यू गोज टू 0 एज एन गोज टू इन्फिनिटी। और अगर हम लोग एफ एन 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 टू द पावर एन, मतलब 0, तो ये भी जाएगा 0 पे। और अगर हम 1 लेते हैं तो एफ एन 1 टू द पावर एन इज इक्वल टू 1, दिस गोज टू 1। मतलब बी के सारे पॉइंट के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हम लोग डिफाइन करते हैं एक फंक्शन बी, फंक्शन फ्रॉम बी टू आर सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एफ एन अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंगिंग्स टू बी। तो ये क्या हो जाएगा, एफ अल्फ़ा हमारा हो जाएगा एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू
0 if x is alpha is not equal to 1, 1 if alpha is equal to 1। इसको फंक्शन की तरह जैसे लिख लेते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, 1 एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो गया एफ एन गोज टू एफ पॉइंट वाइज ऑन ए। तो अगर हम ऑन ए नहीं, ऑन बी, अगर हम देखें तो यही फंक्शन था जो कि ए पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं था, नॉट कन्वर्जेंट, और यही फंक्शन बी पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट फंक्शन के साथ साथ उसके डोमेन पे भी डिपेंड करती है। आइए अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में जानते हैं। लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए एंड एफ be a function from A to R. Then Fn is said to be uniformly convergent on A to limit f. F is called uniform limit of Fn. If for any epsilon positive, there exists n not belonging to natural number such that mod of fnx minus fx is less than epsilon for all x belonging to A and for all n greater than equal to n naught. यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इम्प्लाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। इसका मतलब है अगर हमें किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है तो उसके लिए पहले हम ये चेक करेंगे कि पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं। अगर वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है तभी हम उसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करेंगे। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है वो है एमएन टेस्ट। लेट एफ एन बी ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू द पॉइंट वाइज लिमिट एफ, देन डिफाइन एफ एन एज सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ओवर एक्स ओवर ए। देन एफ एन गोज टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ए इफ एंड ओनली इफ एम एन गोज टू 0 एज एन गोज टू इन्फिनिटी। तो आइए इस पे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आइए पिछले एग्जाम्पल को ही समझते हैं। एफ एन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू एफ। अब हम लोग निकालते हैं एम एन। एम एन क्या होता है? एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स एक्स बिलोंगिंग्स टू बी। यहाँ पे हम लोग b पे बात कर रहे हैं और b हमारा क्या है? b यहाँ पे लिख लेते हैं। b है 0 to 1, इंटरवल 0 to 1 क्लोज इंटरवल। यहाँ पे अब पहले इसके लिए हम लोग मान लेते हैं जी एन एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। तो जी एन एक्स क्या हो जाएगा? जी एन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए, अगर x इज नॉट इक्वल टू 1 तो हमारा एफ एन एक्स क्या है? एफ एन एक्स हमारा यहीं x टू द पावर n। तो x टू द पावर n और माइनस एफ एक्स क्या है? एफ एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 पे 0 है तो माइनस 0 मतलब x टू द पावर n। और x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1। अब इसका सुप्रीमम निकालते हैं। x इक्वल टू 1 पे है तो ये तो 1 यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा x टू द पावर n और ये हो जाएगा 0। x इज नॉट इक्वल टू 1 पे और ये x इक्वल टू 1 पे, यहाँ पे मॉड रहेगा, मॉड। अब देखें x टू द पावर n इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। n से हमें यहाँ पे अब कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारा ध्यान x पे रहेगा। तो x की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका सुप्रीमम हमें कहाँ मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू पे, और b में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। तो हमारा सुप्रीमम जो हो जाएगा जी एन एक्स का वो हो जाएगा, क्या होगा? 1 टू द पावर n मतलब 1। तो एम एन हमारा आ गया सीक्वेंस एम एन इक्वल टू कांस्टेंट सीक्वेंस 1।
ये देखें तो 0 पे तो कन्वर्ज नहीं करेगा, ये 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ पे रुकिए, ये 1 जाएगा 1 पे विच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब Fn is not uniformly convergent. Fn goes to F point wise but not uniformly. आइए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। fn x इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एन एक्स, और यहाँ पर हम लोग a ले लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे पहले इसके पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात करते हैं। तो कोई भी अल्फ़ा हम लोग लेंगे अगर, तो एज फॉर एनी अल्फ़ा बिलोंगिंग्स टू ए, फॉर एनी अल्फ़ा बिलोंगिंग्स टू ए, Fn अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा बाई 1 प्लस एन अल्फ़ा, एन गोज टू 0, तो ये सॉरी एन गोज टू इन्फिनिटी, तो ये पूरा वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ये पूरा इन्फिनिटी मतलब होल वैल्यू गोज टू 0 एज एन गोज टू इन्फिनिटी। तो मतलब f आ गया हमारा f इक्वल टू 0, मतलब 0 फंक्शन f(x) इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू a। तब mn हम लोग फाइंड करते हैं। mn इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ x बिलोंगिंग्स टू a मॉड ऑफ fnx माइनस fx, जिसको हम लोग gn से डिनोट करते हैं। gnx इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, gnx इक्वल टू fnx x अपॉन 1 प्लस nx माइनस 0, तो gnx हो गया x अपॉन 1 प्लस nx। अब इसका हमें सुप्रीमम निकालना है a पे। x कहाँ से कहाँ है, x 0 टू इन्फिनिटी। तो सुप्रीमम निकालने के लिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद x 1 प्लस nx, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n अपॉन 1 प्लस nx स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट्स इम्प्लाइज 1 प्लस nx माइनस nx इक्वल टू 0। मतलब एक पॉजिटिव आ रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो इन्फिनिटी पे डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं निकालेंगे, तो इन्फिनिटी पे हमें लिमिट निकालना पड़ेगा। लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस nx। अब x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो x ये हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी, तो x से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा 1 ऊपर 1 नीचे 1 बाई एक्स प्लस एन, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी। तो ये टोटल वैल्यू, ए वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लिमिट आ जाएगा 1 अपॉन n। तो मतलब हमारा mn आया, mn इक्वल टू 1 बाई n फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम लोग सीक्वेंस mn देखें तो जा रहा है 0 पे एज n गोज टू इन्फिनिटी, मतलब fn गोज टू f ऑन a यूनिफॉर्मली, तब ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है f पे, और f क्या है हमारा, f इज आइडेंटिकली 0। आइए अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, और ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसे बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। fnx इक्वल टू n स्क्वायर एक्स, एक्स 0 से 1 बाई n के बीच में है, और n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एक्स प्लस 2n जब x 1 बाई n से 2 बाई n के बीच में है, और 0 जब x 2 बाई n से 1 के बीच में है। तो यहाँ से हम डोमेन देख सकते हैं, a है 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच है। तो इसके बारे में पहले
कोई भी यहाँ पर देखें तो डोमेन में जो एक्स है वो एन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए हम कोई भी एक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1/2 ले लेते हैं, 0 से 1 के बीच में लेना है हमें। तो अगर हम 1/2 लेते हैं तो f1 1/2 पहले देखें, तो f1 के लिए यहाँ पर 1/1 1 हो जाएगा। तो x कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस डोमेन में, और यहाँ 1 से 2 के बीच में नहीं। ये पूरा यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो ये 1 से 2, और इसमें डोमेन हमारा क्या है, सिर्फ 0 से 1, मतलब यहाँ पर हाफ यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई किस, हाफ, n²/2। और इसी तरह f2 हाफ देखें तो f2 हाफ। अब देखिए 2, n की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 0 से 1/2, और यहाँ पर 1/2 से 1, मतलब 1/2 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे नहीं। तो इस बार वैल्यू जो होगी यहाँ से आएगी, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आएगी -n²/2 + 2n। अब फिर f3 निकालते हैं, f3 हाफ। अब f3 के लिए n = 3, n = 3। अगर हम n = 3 रखेंगे तो यह हो जाएगा 0 से 1/3, तो यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा, 1/3 से 2/3, और हाफ यहीं पर बिलोंग करेगा। तो f3 1/2 की वैल्यू हो जाएगी फिर से -n²/2 + 2n। सॉरी, यहाँ पर मैं हर जगह n लिख रहा हूँ, n की भी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। तो n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1/2, 1 है मतलब n की वैल्यू, तो 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा -1/2 प्लस n = 2, तो यहाँ पर -4/2 + 2 to 4, मतलब ये हो जाएगा 4 - 2 = 2, और यहाँ पर इसी तरह ये हो जाएगा -9/2 + 6। अब आगे आइए, अब f4 अगर हम निकालें हाफ पे, तो f4 हो जाएगा यहाँ पर, इसमें तो बिलोंग नहीं करेगा, 1/4 से 1/2, 1/2 से 1, तो इस बार यहाँ पर बिलोंग करेगा f4, x इस बार इसमें है, तो f4 हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब इसके बाद f5 हाफ अगर हम लोग देखें तो इस बार क्या हो जाएगा, 0 से 1/5, यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा, 1/5 से 2/5 यहाँ भी नहीं करेगा, और अब यहीं पर करेगा 2/5 से 1 के बीच में, हाफ 2/5 से 1 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे बिलोंग करेगा, तो ए भी 0 हो जाएगा। अब इसी तरह f6 हाफ निकालें तो ए भी 0 हो जाएगा, और इसी तरह अब आगे सब 0 होता जाएगा। तो अगर हम ए हाफ के लिए मैंने निकाल के दिखा है, अगर आप किसी भी पॉइंट को लेंगे 0 से 1 के बीच में तो यही होगा, और अगर 1 पे हम लोग वैल्यू निकालें तो 1 पे तो ऑलरेडी 0 है, और अगर हम लोग 0 पे निकालते हैं तो 0 हमेशा यहीं पे बिलोंग करेगा, तो x = 0 पे 0, मतलब ये फंक्शन हर एक किसी भी पॉइंट के लिए इवेंचुअली 0 पे जा रहा है, मतलब fn अल्फ़ा गोज़ टू 0 फॉर ऑल n fn अल्फ़ा गोज़ टू 0 व्हेन एवर n गोज़ टू इन्फिनिटी। मतलब अगर आप कहीं कोई भी वैल्यू लेंगे तो वहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, एज n गोज़ टू इन्फिनिटी, अगर हम देखें n इन्फिनिटी की तरफ जब जा रहा है तो ये वैल्यू 0 की तरफ चली जाएगी, मतलब ये जो डोमेन है ये लगभग ख़त्म हो जाएगा, और n गोज़ टू इन्फिनाइट पे ये दोनों भी 0 हो जाएंगे, तो ये टोटल डोमेन जो बचेगा ये सिर्फ यहीं बचेगा, तो मतलब इवेंचुअली सारे फंक्शन 0 ही हो जाएंगे।
अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट धीरे धीरे करते करते इसी डोमेन में चला जाएगा। मतलब F1 F2 F3 अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो वो कभी न कभी जाके इसमें चला जाएगा, और जब वो इसमें जाएगा उसके आगे वाले जो F5 F6 ये सब आएंगे वो सारे के सारे इसी में रहेंगे, तो वो फंक्शन कहीं न कहीं जाके जीरो हो जाएगा। तो मतलब जो हमारे एफ एन अल्फ़ा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि एफ एन F1 अल्फ़ा F2 अल्फ़ा ऐसे ऐसे जाएगा, एफ के अल्फ़ा तक जाएगा, और इसके बाद कहीं न कहीं इसके बाद से जीरो होना शुरू हो जाएगा और सारी वैल्यू इसके बाद जीरो होगा। और ये फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंगिंग्स टू ए के लिए है, इस सारे अल्फ़ा के लिए ट्रू है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि एफ एन अल्फ़ा गोज टू जीरो फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंगिंग्स टू ए। तो मतलब एफ एन कन्वर्जेज पॉइंट वाइज ऑन ए टू फंक्शन एफ विच इज एफ इज आइडेंटिकली जीरो। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हमें चाहिए एम एन। तो एम एन हमारा है सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, और ये हमारा क्या है 0 से 1। तो अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जी एन एक्स से डिफाइन करते हैं। तो जी एन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, जी एन एक्स हो जाएगा जी एन एक्स एन स्क्वायर एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 से हाफ, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n n बाई टू 1 बाई एन टू 2 बाई एन, और 0 2 बाई एन से 1 तक के लिए, और यहाँ पर मॉड हो जाएगा। और हमें इसका सुप्रीमम चाहिए, तो चूँकि सुप्रीमम चाहिए और इन दोनों मॉड लगाए तो ये 0 या 0 से बड़े ही होंगे, तो हम इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, इन दोनों की सुप्रीमम निकाल लेंगे, और फिर उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो हो जाएगा एम एन। तो अगर इसकी हम लोग मैक्सिमम वैल्यू देखें तो क्या होगी, यहाँ पर 1 बाई एन। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हमें एन से कोई मतलब नहीं है, जी एन एक्स का सुप्रीमम निकालना है। तो ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 बाई एन पे मिलेगी। तो ये इसकी जो सुप्रीमम हो जाएगी, इसका सुप्रीमम क्या होगा, इसका सुप्रीमम हमें मिल जाएगा एन स्क्वायर इंटू 1 बाई एन। एन पॉजिटिव है तो मॉड से कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पर देखिए एन स्क्वायर यहाँ पे एन स्क्वायर एक्स है, और इसका सुप्रीमम या तो इस पॉइंट पे मिलेगा या तो इस पॉइंट पे। तो आइए दोनों पे चेक कर लेते हैं किस पे हमें सुप्रीमम मिल रहा है। तो अगर 1 बाई एन रखते हैं तो माइनस एन स्क्वायर 1 बाई एन प्लस 2n बाहर मॉड, तो एन ये हो गया 2n में से n गया n, यहाँ से n आया। और अगर हम लोग 2 बाई एन रखते हैं तो माइनस एन स्क्वायर इंटू 2 बाई एन प्लस 2n, और ये हो जा रहा है 0। तो सुप्रीमम यहाँ पे मिल रहा है 1 बाई एन पे, तो इसका सुप्रीमम क्या हो गया, इसका सुप्रीमम हो गया n, और a भी आया यहाँ पर n। तो मतलब दोनों केस में जी एन एक्स का सुप्रीमम जो आया है, सुप्रीमम ऑफ जी एन एक्स इक्वल टू n, मतलब एम एन इक्वल टू n विच गोज टू इन्फिनिटी एज n गोज टू इन्फिनिटी। तो इससे क्या पता चलता है, कन्वर्जेंट नहीं है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। मतलब एफ एन गोज टू एफ पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्मली। तो एग्जाम्पल अगर आप समझ गए होंगे तो आपके लिए अब
सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का कोई भी क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर कोई भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो या तो पहले भी कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और रिजल्ट्स के बारे में जानते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के।